अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोखर है। मैं नफ्सियात के डॉक्टर होने के नाते फैसलाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं जिस ख़ास मौजू पे आपसे बातचीत करूँगी वो चाय का इस्तेमाल है। सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, चाहे गांव हो या शहर हो, लोग चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। अगर आप आम आवाम से चाय के इस्तेमाल के बारे में पूछें कि आखिर आप इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों कर लेते हैं, या आप मगरिब के बाद चाय इतनी ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक बहुत सादा और मासूम सा जवाब यही होता है कि जी हम सर्दी को दूर करने के लिए चाय इस्तेमाल करते हैं। जबकि तहकीक इस बात को साबित करती है कि चाय के अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल मौजूद होता है जिसे कैफ़ीन कहा जाता है। ये CNS स्टिमुलेंट होता है, यानी ये दिमाग को जगाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो दिमाग को जगा रही हो, अक्ल इस बात के ऊपर दंग रहती है कि क्या उस चीज़ का इस्तेमाल मगरिब के बाद करना चाहिए। यानी कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग को जगा रही है, क्या वो हमारी नींद को भगाएगी? नहीं, ज़ाहिरी सी बात है वो हमारी नींद को भगाएगी। चॉकलेट के अंदर कैफ़ीन की मिकदार 25 से 50 मिलीग्राम के बराबर होती है। चाय के एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कप के अंदर इसकी मिकदार तकरीबन 55, 75 या फिर 100 मिलीग्राम हो सकती है। इसके अलावा एक कॉफ़ी का कप जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो या उसके अंदर दूध शामिल ना किया जाए, उसके अंदर तकरीबन 200 से लेकर 300 मिलीग्राम तक कैफ़ीन मौजूद होती है। जब कैफ़ीन की क्वांटिटी 24 घंटे में एक शख्स के खून के अंदर 250 मिलीग्राम से ऊपर चली जाए तो उसके अंदर कैफ़ीन के होने की वजह से कुछ बेचैनी, घबराहट की कैफियतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जो कई दफ़ा नफ्सियाती कैफियत की तरफ भी उसे ले जाती हैं। यानी दिल का बहुत ज़्यादा धड़कना, जिस्म से सेक निकलना, अजीब सी बेचैनी, घबराहट महसूस होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, पुरसकून ना रह पाना, कब्ज़ हो जाना, पेशाब का बार बार आना। इसके साथ साथ सोने की कोशिश करने के बावजूद या तो नींद आए ही ना, या फिर अगर नींद आ भी रही है तो जहन का बार बार चलना। अगर आप एक चाय का कप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं है, तब भी आपको 6 घंटे तक नींद आने के इम्कानात नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम जिस्मानी तौर पे चाय के इस्तेमाल के बारे में देखें तो जो लोग चाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको कब्ज़ हो जाती है, उनको मैदे में अल्सर्स हो जाते हैं, उनकी भूख भी कम हो जाती है, और नींद का एक ख़ास किस्म का केमिकल जो दिमाग के अंदर सूरज के गुरूब होने पे पैदा होता है, जिसे मेलाटोनिन केमिकल कहते हैं, जो ओवरऑल हमारी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत और ख़ास तौर पे नींद के लिए बहुत अहम है, वो केमिकल के अंदर कमी आती है और इस तरह हम मज़ीद बहुत सी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं। तो मैं एक नफ्सियात के डॉक्टर होने के नाते तहकीक के ऊपर आपको ये मशवरा दूंगी कि आप चाय का इस्तेमाल कम से कम रखें। आधा कप दिन में 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं, और शाम 5 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ कैफ़ीन के अंदर एक और बहुत बुरी ख़ासियत ये है कि ये आपके जिस्म में कैल्शियम को और फौलाद को जज़ब नहीं होने देती। तो हमने ये देखा कि जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैफ़ीन, उनके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और फौलाद की भी कमी होती है। बच्चों को तो ख़ास तौर पे आप चाय से दूर रखें। बच्चों को दूध इस्तेमाल करवाइए जो प्रॉपर ग़िज़ा और ज़रूरी भी है। मुझे उम्मीद है कि आज हमने कैफ़ीन के हवाले से, ख़ास तौर पे चाय कॉफ़ी के हवाले से जो बात की वो आपकी समझ में आई होगी। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।